हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। तो यार मैं आपको ना बताता हूँ कि अभी 16 अक्टूबर से IB ACIO के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ना काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, वो बताओ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसा होता है IB का इंटरव्यू। इज इट रिलेटेड टू मोर ऑफ अ बैंकिंग इंटरव्यू और मोर ऑफ रिलेटेड टू योर UPSC सेंट्रिक, कैसा होता है वो इंटरव्यू। तो मैंने सोचा आई विल मेक दिस स्मॉल वीडियो इन विच आई बेसिकली डिस्कस विद यू और बेसिकली टेल यू माय एक्सपीरियंस अबाउट माय IB ACIO इंटरव्यू। तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 28 मई 2018। 6 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था। बोर्ड 3 था एंड द सेंटर वाज इन दिल्ली, जिसको हम अगर बस स्टॉप के नाम से जाना जाता है, बापू धाम बस स्टॉप होता है। तो वहां पर हमें जाना होता है। ठीक है, मेरा सुबह रिपोर्टिंग टाइम था 9 AM का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेरा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या बात हुई थी। तो उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा रेलेवेंस कि मेरा इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस क्यों पूछे गए। ठीक है, तो मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से इन इकोनॉमिक्स। मैं BA इकोनॉमिक ऑनर्स बोलते हैं। ठीक है, साथ में मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स के साथ साथ मैंने किया था एक्चुरियल साइंस। आई क्लियर्ड पेपर्स ऑफ एक्चुरियल साइंस ड्यूरिंग माय 3 year ग्रेजुएशन इटसेल्फ। मैंने काफी पेपर्स क्लियर किए थे, क्लियर 7 पेपर्स। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड था। देन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो सबसे पहला, अच्छा, जब मैं गया तो पहले वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए एंड एवरीथिंग वाज डन। देन आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू। देयर वर 3 पैनलिस्ट इन द इंटरव्यू। One was the chairman, one was a person from Northeast, and one was basically, I think he was a psychologist. He did not ask any questions. He was just observing me. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाट यू डिड एंड योर ग्रेजुएशन एवरीथिंग। तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, चेयरमैन सर ने, ही आस्क्ड मी कि यार हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। जैसे इकोनॉमिक्स में ना वेल्थ ऑफ नेशन एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है एडम स्मिथ की। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी है। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन फर्स्ट। तो मुझे पता था, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा मुझसे सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कीन्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, ये होता ही है, मतलब इको से हो तो पता होगा कीन्सियन एंड मार्क्सियन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। फिर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा जो थोड़ा सा डिविएट कर गया इकोनॉमिक्स। उन्होंने पूछा व्हाई डिड यू नॉट परस्यू योर एक्चुरियल एग्जाम्स आफ्टर क्लियरिंग सम एंड व्हाई डिड यू नॉट परस्यू योर करियर इन योर एक्चुरियल। ठीक है, तो इन्होंने तीसरी चीज मुझसे पूछी। फिर ही आस्क्ड मी अबाउट माय ऑप्शनल सब्जेक्ट इन UPSC। यस, दैट वाज देयर। ही आस्क्ड मी, आई टोल्ड हिम कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC फॉर द लास्ट 1 year। तो उन्होंने मुझसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा, तो विच वाज बेसिकली हिस्ट्री। मुझे थोड़ा हिस्ट्री पसंद है, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शन लिया था। तो उन्होंने फिर मुझसे हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे गांधी जी के न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि जजिया किसने हटाया था, ये पूछा। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज अ बेटर मुगल रूरल, औरंगजेब और अकबर, एंड गिव योर रीजंस फॉर इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था हाँ, तो ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। देन द पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि ही आस्क्ड मी अबाउट 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन नॉर्थ ईस्ट, एक्टिव 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो मैं याद करके गया था ये चीज, तो मैंने एकदम बता दी उन्हें। ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा टेल अस अबाउट ऑल द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट विद देयर कैपिटल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद कर लिया था। बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट, आपको 7 स्टेट्स पता ही होती है और उनकी कैपिटल्स भी पता है, नथिंग मेजर इन दैट। एक चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने पूछी थी, उन्होंने पूछा 3 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम स्पेशली टारगेटिंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया और द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये मुझसे पूछा। फिर these were the 3 or 4 questions which a person from Northeast asked me. Then the chairman sir again asked me some questions. He asked me about my family, what my father is doing, and then he said कि this is it for the interview, and यही मेरा इंटरव्यू था। तो मतलब अगर टाइमलाइन की बताऊं ना, तो मेरा इंटरव्यू रफली 10 से 15 मिनट के बीच में ही चला। इससे ज्यादा नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू, 10 से 15 मिनट हुआ।
और मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि व्हाट वुड बी द लेंथ और ब्रेथ ऑफ दिस एरिया और इसमें कितने पर्सन एकोमोडेट कर लोगे, नथिंग ऑफ दैट लेवल, कुछ ऐसा नहीं पूछा था इंटरव्यू में। सिंपल एक इंटरव्यू हुआ था एंड मुझे लगता है जैसे यूपीएससी में होते हैं इंटरव्यूज, उनके जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सिमिलर लेवल का क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो दिस वाज इट। तो मैं यही सजेशन दूंगा आप सभी को कि जो आपने किया है विद रिस्पेक्ट टू योर बैकग्राउंड उसको अच्छे से करके जाओ इंटरव्यू के लिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि आपने अगर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे मुझसे इकोनॉमिक्स में पूछे, ठीक है, या अगर आप ऑब्वियसली यू मस्ट मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो आप अपना ऑप्शनल पे थोड़ा फोकस करके जाओ कि वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लगता है कि आईबीएसएआई से आई शुड ब्रिंग सम मोर वीडियोस एंड शुड कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज और समथिंग, तो मुझे बताओ कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। So that was it from my side, guys. Thank you.